हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक आदमी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा अचानक फ़ौत हो गई और मेरा ख़्याल है कि अगर वो बवक़्त नज़ा यानी जिस टाइम उसकी रूह कब्ज़ की जा रही थी उससे कबल अगर उसे कुछ मोहलत मिलती और वो गुफ्तगू करती तो वो मुझे सदका करने का हुक्म देती। अगर मैं उसकी तरफ से खैरात करूं तो क्या उसे सवाब पहुंचेगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, अगर तुम उसके लिए सदका या खैरात करते हो तो उसका सवाब उसे ज़रूर पहुंचेगा। और इस मौजू के ऊपर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी कुतुब अहादीस के अंदर बाकायदा जो है वो बाब बांधा है कि सदक़ात का सवाब फ़ौत शुदगान तक कैसे पहुँचता है। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा वालिद फ़ौत हो गया है और उसने माल छोड़ा है और उसने वसीयत भी नहीं की। अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या यह सदका उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, अगर तुम उस माल में से उसके लिए सदका करते हो तो ये सदका करना उसके गुनाहों का कफ़ारा भी हो जाएगा। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, जो दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं वो मर्द हो या औरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फ़ौत हो चुकी है, अगर मैं उसकी तरफ से सदका दूं तो क्या वो उसे नफ़ा देगा? अब उसकी वालदा फ़ौत हो चुकी हैं तो वो सरकार से अर्ज़ कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं सदका दूं तो क्या मेरी वालदा को, जो कि दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, उन्हें इसका फ़ायदा पहुंचेगा, उन्हें इसका नफ़ा होगा, उन्हें सवाब पहुंचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ। तो फिर उसने अर्ज़ की, मेरे पास एक बाग है, आप गवाह रहें या रसूल अल्लाह, मैंने ये बाग अपनी माँ की तरफ सदका कर दिया। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये सदका करना बाग, जब तक इस बाग से जो फल आता रहेगा, दुनिया खाती रहेगी, तो वो सारे का सारा सवाब तेरी वालदा को पहुंचता रहेगा। अब इसको आगे इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है और उलमा का यही कौल है। वो फरमाते हैं कि मैयत को सिर्फ सदका और दुआ पहुंचती है। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस जो है वो हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि उनकी वालदा फ़ौत हो गई। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा फ़ौत हो गई है, क्या मैं उसकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, कौन सा सदका बेहतर रहेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। तो उन्होंने एक कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। बस ये कुआं मदीना मुनव्वरा में साद या आले साद की पानी की सबील के नाम से मशहूर था। तो अब जब तक जो शख्स वहाँ से पानी पीता रहेगा वो सवाब उसकी वालदा को पहुँचता रहेगा। अब ये हदीस भी जो है वो नसाई शरीफ के अंदर आई है, तो ये ऑथेंटिक हदीस है। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस जो है वो मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है, दाऊद के अंदर भी और इब्न माजा के अंदर भी, मतलब ऑथेंटिक सिद्दीक़ा की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नहीं, जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके अमाल का सिलसिला तो रुक जाता है जो वो अपने हाथों से करता है, सिवाय 3 चीज़ों के उनका अजर उसे बराबर मिलता रहता है। मतलब उन 3 चीज़ों का अगर उसे मिलता रहता है मरने के बाद भी। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक, वो सदका जिसका नफ़ा जारी रहे। दूसरा, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। तो नेक औलाद भी सदका है, तो अपनी औलादों को भी दीन इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें ताकि वो सही राह रास्त पे रहें, तो वो भी नेक औलाद भी सदका है। तो ये चंद हदीस आप समातों के हवाले की हैं कि जो इसाले सवाब किया जाता है वो पहुँचता है रूह को मरने के बाद भी। तो जो दुनिया से इनके लवाहिकीन जा चुके हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सवाब के लिए करते रहें ताकि जो उनके गुनाहों का कफ़ारा भी हो और उनके दर्जात को बुलंद हो।